नमस्कार, आप देख रहे हैं योगी अनकट। आज योगी अनकट के इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी AIMIM नेता के उस वार के बारे में जो सीधे अखिलेश यादव तक पहुंची है। इसके साथ ही ये भी बताऊंगी कि कैसे लखनऊ में अवैध मस्जिद पर बुलडोजर चला है। दरअसल उत्तर प्रदेश में साल 2027 में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी दलों के बीच बयानबाजियां तेज हो गई हैं। चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के जरिए इटावा में बनाए जा रहे मंदिर की चर्चा है। इसी बीच AIMIM के नेता ने ये कहा कि अखिलेश ने मुस्लिमों को अपना गुलाम समझ रखा है। इसके साथ ही दूसरी ओर लखनऊ के BKT में प्रशासन ने कोर्ट के आदेश पर ग्राम सभा की जमीन पर बनी अवैध मस्जिद पर बुलडोजर चलाया है। मस्जिद कमेटी जमीन पर अपना अधिकार साबित करने में नाकाम साबित रही, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। तो चलिए योगी अनकट में जरा विस्तार से बिना किसी काट-छाट के जानते हैं क्या है ये पूरी खबर। AIMIM नेता का वार, अखिलेश पर लगाए आरोप, मुस्लिमों को गुलाम समझने का आरोप, सपा ने किया पलटवार। उत्तर प्रदेश की राजनीति और प्रशासनिक कार्रवाई इन दिनों एक बार फिर चर्चाओं के केंद्र में है। एक और सियासत में बयानबाजी की आंच तेज हुई है, वहीं दूसरी ओर राजधानी लखनऊ में हुई बुलडोजर कार्रवाई ने माहौल को और ज्यादा संवेदनशील बना दिया है। दोनों घटनाएं भले ही अलग अलग मोर्चों पर हो, लेकिन इनका प्रभाव प्रदेश के सामाजिक और राजनीतिक परिवेश पर गहराई से पड़ता दिखाई देता है। योगी अनकट में पहली घटना राजनीति से जुड़ी है, जहां AIMIM ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। AIMIM के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि अखिलेश यादव मुसलमानों का सम्मान नहीं करते। ये बयान ऐसे समय में दिया गया है जब उत्तर प्रदेश में सभी पार्टियां 2027 के विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए अपनी राजनीतिक रेखाएं खींचने में जुटी है। AIMIM का ये आरोप सिर्फ राजनीतिक टिप्पणी का ही नहीं मानी जा रही इसे, बल्कि इसे मुस्लिम समुदाय के वोट बैंक को लेकर चल रही मौन जंग का हिस्सा भी समझा जा रहा है। यानी कि 2027 चुनाव से पहले AIMIM भी इस बार अपनी जमीन मजबूत करना चाहती है। इसके साथ ही जानते हैं अवैध मस्जिद पर चले बुलडोजर एक्शन के भी बारे में इस रिपोर्ट में। लखनऊ में बुलडोजर गरजा, अवैध मस्जिद पर चली कानूनी कार्रवाई। AIMIM नेता ने कहा कि अखिलेश यादव मुस्लिम समुदाय का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन उसके हितों और सम्मान की चिंता नहीं करते। इस बयान के आते ही समाजवादी पार्टी की ओर से तीखी प्रतिक्रिया दी गई। पार्टी के नेताओं ने AIMIM को बीजेपी की बी टीम बताते हुए कहा कि इस तरह के आरोप झूठे, भ्रामक और राजनीतिक रूप से प्रेरित होते हैं। समाजवादी पार्टी ने यह भी दावा किया कि वो हमेशा से मुस्लिम समुदाय के हितों के लिए संघर्ष करती रही है और AIMIM जैसे दल सिर्फ भ्रम फैलाने के लिए ही सक्रिय होते हैं। आपको बता दें कि ये बयानबाजी अचानक नहीं हुई। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट बैंक लंबे समय से समाजवादी पार्टी का प्रमुख आधार रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों में AIMIM प्रदेश के कई जिलों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश करता रहा है। इसलिए राजनीतिक जानकार इस विवाद को एक बयान या एक आरोप नहीं, बल्कि रणनीतिक प्रयास के रूप में देख रहे हैं, जहां AIMIM मुस्लिम मतदाताओं के मन में सपा के खिलाफ संदेह पैदा करना चाहता है। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी ने AIMIM के आरोपों पर जवाब देते हुए कहा कि राज्य की राजनीति में कुछ लोग सिर्फ समुदाय को गुमराह करने के लिए बयान देते हैं। AIMIM के इस बयान पर राज्य स्थित मऊ जनपद की घोसी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से सांसद और सपा नेता राजीव राय ने अपनी राय दी है और कहा कि यूपी विधानसभा चुनाव से पहले ये सब लोग ऐसे ही आएंगे। अखिलेश यादव सबके हैं। इसके साथ ही सांसद राय ने यह भी कहा कि ये लोग पिछले चुनाव में भी आए थे, क्या हुआ? ना हमको उनके सर्टिफिकेट की जरूरत है और ना ही यूपी की जनता को। उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव से पहले ऐसे बयान आते रहेंगे,
इसके साथ ही कहा कि AIMIM खुद कभी कोई बड़ा आंदोलन नहीं चलाती, सिर्फ चुनाव के समय दिखाई देती है। वहीं AIMIM ने कहा कि समाजवादी पार्टी सालों से मुसलमानों का नाम लेकर राजनीति करती है, लेकिन असल मुद्दों पर उसकी भूमिका हमेशा कमजोर रही है। उत्तर प्रदेश की राजनीतिक जमीन पर ये विवाद जल्द खत्म होने वाला नहीं दिख रहा, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक को लेकर ऑपरेशन और काउंटर ऑपरेशन दोनों तेजी से चल रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में ये भी कहा जा रहा है कि AIMIM का ये बयान अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचा सकता है, क्योंकि विपक्ष के भीतर फूट जितनी बढ़ेगी, सत्ताधारी दल को उतनी ही मजबूती मिलेगी। इसके साथ ही राजनीतिक बयानबाजी का ये दौर जारी ही था कि उसी बीच लखनऊ के बक्सी का तालाब क्षेत्र में एक अवैध मस्जिद पर बुलडोजर कार्रवाई ने प्रशासनिक मोर्चे पर नई हलचल पैदा कर दी। ग्राम सभा की जमीन पर बनी मस्जिद को कोर्ट के आदेश के बाद गिराने की कार्रवाई की गई है। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग इकट्ठा हो गए, जिसके चलते प्रशासन ने भारी पुलिस बल भी तैनात किया था। अधिकारियों के मुताबिक मस्जिद अनऑथराइज तरीके से बनाई गई थी और उसके लिए कोई वैध अनुमति नहीं ली गई थी। मस्जिद कमेटी के पास कब्जे या संचालन का कोई कागजी प्रमाण ही नहीं था। अदालत ने निर्देश दिया कि ये निर्माण अवैध है और प्रशासन को इसे हटाना जरूरी है। इसी आदेश के तहत बुलडोजर चलाया गया है। लेकिन इस कार्रवाई ने सिर्फ प्रशासनिक बहस ही नहीं, बल्कि धार्मिक और सामाजिक चर्चा भी तेज कर दी है। पिछले कुछ सालों में बुलडोजर कार्रवाई का पॉलिटिकल सिंबोलिज्म बहुत बढ़ चुका है। विरोधी दलों का आरोप है कि बुलडोजर सिर्फ अवैध निर्माण पर नहीं चलता, बल्कि ये कार्रवाई अक्सर एक खास समुदाय को निशाना बनाने का प्रयास में चलता है और उसी की तरह प्रतीत भी होता है। वहीं सत्ताधारी पक्ष का कहना है कि कानून सबके लिए समान है और अगर कोई निर्माण अवैध है तो उसे हटाया ही जाए, चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो। लखनऊ की इस बुलडोजर कार्रवाई के दौरान भीड़ को नियंत्रण करने के लिए पुलिस को रणनीतिक रूप से बैरिकेडिंग करनी पड़ी। लोगों के बीच असंतोष भी था, क्योंकि मस्जिद को धार्मिक भावनाओं से जोड़कर देखा गया। वहीं प्रशासन का कहना था कि ये कोई धार्मिक मुद्दा नहीं, बल्कि पूरी तरह से कानूनी प्रक्रिया का पालन है। इस घटना ने सोशल मीडिया पर भी तूफान मचा रखा है। एक तरफ लोग कह रहे थे कि किसी भी धार्मिक स्थल को गिराने से पहले एक ऑप्शनल समाधान खोजा जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ लोग इसे बिल्कुल सही कदम बता रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि बिना अनुमति बने किसी भी ढांचे को बख्शा नहीं जाना चाहिए। आपको बता दें कि इन दोनों घटनाओं AIMIM बनाम SP का राजनीतिक आरोप हो या मस्जिद पर प्रशासनिक बुलडोजर कार्रवाई ने साफ दिखा दिया कि उत्तर प्रदेश की राजनीति और प्रशासन दोनों अपने अपने क्षेत्र में गर्म है। एक तरफ चुनावी समीकरणों की गणित हो रही है, तो दूसरी तरफ जमीन पर कानून और व्यवस्था का कड़ा पालन कराया जा रहा है। राजनीति और प्रशासन दोनों ही आज के समय में एक दूसरे के समांतर नहीं चलते, बल्कि कई बार एक दूसरे को सीधे प्रभावित भी करते हैं। AIMIM का आरोप सीधे SP को राजनीतिक रूप से कमजोर करने का प्रयास माना जा रहा है। वहीं सपा इस आरोप को खारिज करते हुए कह रही है कि AIMIM सिर्फ BJP की मदद कर रही है। इस बीच मुस्लिम मतदाताओं की सोच किस तरफ झुकती है, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। लखनऊ में हुई कार्रवाई ने प्रशासन को एक बार फिर बुलडोजर पॉलिसी पर सवालों की घेरे में ला दिया है। कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या धार्मिक संरचनाओं पर इस तरह की कार्रवाई से सामाजिक तनाव पैदा नहीं होता? क्या प्रशासन को पहले बातचीत और वैकल्पिक प्रक्रिया आजमानी नहीं चाहिए? तो वही सरकार का ये रुख भी साफ है कि अवैध निर्माण चाहे जहां भी हो उसे हटाया जाएगा और अदालत के आदेश पर किसी तरह का सवाल नहीं उठाया जा सकता। दोनों घटनाओं का संयोजन ये बताता है कि उत्तर प्रदेश इस समय बेहद संवेदनशील दौर से गुजर रही है। राजनीतिक बयानबाजी से लेकर प्रशासनिक कार्रवाई तक हर कदम पर सवाल उठ रहे हैं, प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और बहसें तेज हो जाती हैं। कुल मिलाकर आने वाले दिनों में ये दोनों मुद्दे ना सिर्फ सुर्खियों में बने रहेंगे, बल्कि आगामी चुनाव की जमीन पर भी इसका असर जरूर दिखाई देगा।
एआईएमआईएम और एसपी के बीच बढ़ते टकराव से विपक्षी एकता पर भी सवाल उठ रहे हैं, जबकि बुलडोजर कार्रवाई से प्रशासन की सख्त छवि और मजबूत हुई है, या फिर विवाद और ज्यादा बढ़ने वाला है, ये तो आने वाले दिन में ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल के लिए योगी अनकट में आज इतना ही। कल फिर मिलते हैं नई खबर के साथ। धन्यवाद।